स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सोप्स की और उसके साथ ही साथ जैसे ही सोप पढ़ा देंगे उसके बाद करेंगे डिटर्जेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको पढ़ लेना क्योंकि आपके बोर्ड में ये आ सकता है। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए अब हम बात करते हैं साबुन तथा अपमार्जक यानी कि सोप्स और डिटर्जेंट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोप्स के बारे में। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि सोडियम सॉल्ट के, ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो है फैटी एसिड का मतलब बसी अम्ल, जो कि क्या करता है, उनके पास प्रॉपर्टी होती है क्लीन करने को, चीजों को क्लीन करने की, जिसको हम बोलते हैं सोप्स। जनरल अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, जनरल फॉर्मूला बोले सोप्स का, तो ये ऐसा होता है। अब देखना, जैसे ही बताएंगे उसके बाद क्लियर रहेगा। RCOONE। अब देखो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन की बात की है, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का दिख रहा है? बताओ, अभी ये नहीं बताएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है RCOO, बताओ ये ग्रुप होता है ना, RCO माइनस होगा। तो ये जो है R का मतलब यहाँ पे कोई बहुत लंबा सा एल्किल ग्रुप लगा है, बहुत लंबा। तो यही बोलते हैं कि जो सोडियम सॉल्ट होता है उसके लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट है, ये सोडियम है, और उसके लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उनकी वो किसी भी चीज को साफ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या क्लिनजिंग एक्शन होता है उनके अंदर, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं सोप्स। बात क्लियर होगी? जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्मूला बोले तो हम किसी नॉर्मल सोप को अगर बोला जाए तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल तरीका, जनरल में। अब इसमें बात करते हैं जो ये पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन सा आयनिक पार्ट है, कौन सा एनायनिक पार्ट है और कौन सा नॉन आयनिक पार्ट है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखना बेटे, ये जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, ये लॉन्ग एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन का मतलब लॉन्ग चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बहुत बड़ा, आर का मतलब मैंने बताया था ना, हाइड्रोकार्बन है। ये नॉन आयनिक होता है। ये कैसा होता है? आर का चेंज कर ले। ये कैसा होता है बेटे? नॉन आयनिक। ठीक है, नॉन आयनिक का मतलब इसमें आयन नहीं होते हैं, या अनआयनिक बोलते हैं। ठीक है, अनआयनिक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, लंबे हाइड्रोकार्बन। और ये जो पार्ट होता है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये COO माइनस है और Na प्लस दिख रहा है, बताओ, और ये आर लगा दिया। तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या बना रहा है? ये हमारा क्या है? एनायन की कैटायन है। ये हमारा एनायन पार्ट है, एनायन हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा पार्ट है? कैटायन। भाई पता है ना, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं कैटायन और निगेटिव को क्या बोलते हैं एनायन। तो इस पार्ट को अगर लंबे वाली चेन को हटा दें तो ये जो दो पार्ट है इन्हीं का काम होता है क्लींजिंग एक्शन करने का है। यानी कि जो भी पूरा ओवरऑल है कि कैसे कपड़ों को साफ किया जाता है वो सारा डिपेंड करता है इन आयनिक पार्ट पर। यानी कि ये दोनों आयनिक पार्ट है और इनमें भी कौन सा एनायनिक है? एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और आयनिक पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया, माइनस वाले को एनायंस बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बताते हैं कि इसमें कौन सा हेड होता है और कौन सा टेल होता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें जो आयनिक पार्ट होता है साबुन में, आयनिक पार्ट होता है वो बोलते हैं उसको, वो टेल होता है, फ्रंट पार्ट होता है टेल। और जो नॉन आयनिक पार्ट होता है, नॉन आयनिक पार्ट वो होता है, उल्टा लिख दिया ना, आयनिक पार्ट टेल नहीं होता, सॉरी, आयनिक पार्ट क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, और नॉन आयनिक पार्ट जो पीछे की तरफ है हाइड्रोकार्बन वाला, वो क्या होता है बेटे? टेल होता है। ठीक है, इसको नोट करो, सर और पूछ, हिंदी मीडियम। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम बताते हैं। यही काम है मेन फंडा। हो गया? अच्छा, तो अगर साफ शब्दों में बोला जाए, हमने बोला जनरल रिप्रेजेंटेशन RCO माइनस Na प्लस होता है,
तो इसका मतलब अगर इसमें कुछ फॉर्मूलों की बात करें तो भाई देखो सोप हम लोग को 2 ही हम पढ़ना और तुम लोग को कोई पर्टिकुलर कोई रिएक्शन नहीं बतानी है, ठीक है। वो 12th में आता है तो तुम लोग जितना पढ़ा रहे बस उतना ध्यान दो, पर चलो रिएक्शन पढ़ने का टाइम भी नहीं और फालतू में टाइम बर्बाद करो, पेपर में गलत कर दो। तो पहला है जिसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, स्टेरेट, हाँ सही तो लिख रहे थे स्टेरेट। इसका अगर फॉर्मूला बोले तो होता है C17H35, ये R है यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। उसके बाद COO माइनस और Na प्लस, ऐसे ही लिखोगे। ये सोडियम स्टेरेट है, ठीक है। और ये किससे बनता है तो स्टेरिक एसिड से बनता है। किससे बनता है? एक स्टेरिक एसिड होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है C17H35COOH, और इसी के रिएक्शन हो जाती है हमारी NaOH से, ठीक है। तो जैसे ही ये रिएक्शन करता है ये बना देता है कुछ लमसम ऐसा ही बना देता है, ठीक है। चलो तो अब याद रखना, अगर मैंने पढ़ाया था तो मैंने हाइड्रोकार्बन को बोला था ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम ऐसा ही भाई 17 तक है तो 17 तक तो नहीं लिख सकते, बस ये दिखाया कि हाँ ऐसा होगा। अब इसमें क्या करना है, ये बहुत लॉन्ग चेन, ये क्या है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जो कि कैसा है बताओ बेटे, कैसा है? इसको टेल बोलेंगे, पूंछ लग रही है, बताओ। और ये कैसा होता है? ये नॉन आयनिक होता है, और नॉन आयनिक होने के साथ ये ऑयल को अपने साथ सोल्यूबल करता है, वाटर को नहीं करता। इसको वाटर से फोबिया होता है, वाटर को देख के ही दूर भागता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मार्कर भी कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे जो पार्ट है CO माइनस को, उसको हम ऐसे लिखा दे, कोई दिक्कत है? और Na को ऐसे लिखा दे, बताओ बताओ कोई दिक्कत? तो ये कैसे है, ये दोनों अगर देखोगे तो आयनिक पार्ट है, आयनिक है, और इनको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, बार बार टेल भी लिख रहे हैं, हेड, ठीक है। और ये क्या होंगे बेटा? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ना कि ऑयल सोल्यूबल। ये बात याद रहेगी, फिर से सुनो। जो हेड होता है उसको पानी में डालो, यानी कि हेड जो होते हैं वो वाटर को सोल्यूबल होते हैं, और जो टेल होती है, पूंछ जो होती है, वो ऑयल, ग्रीस, डर्ट, इन सब को साथ घुल जाती है, और पानी के साथ उसको बहुत दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुत्ते की पूंछ पानी में डालोगे तो भागता है ना पानी से, फोबिया होता है उसको पानी से। उसी तरह से ये भी हाइड्रोफोबिक होती है। जो टेल वाला पोर्शन होता है साबुन का, सोप का, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर से दूर भागता है, ठीक है। तो टेल पार्ट कैसा होता है बेटे? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। फोबिया होता है किससे? वाटर से, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर को देखकर उससे प्यार करते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात नोट कर लो साबुन के बारे में। तो सिंपल सी डेफिनेशन बताना, और ये बताना कि हेयर आर इज, जो आर पार्ट है वो पहली बात तो नॉन आयनिक होता है, डेफिनेशन में आराम से लिखते जाना। और जो हमारा CO माइनस है वो कैटाइन सॉरी एनायनिक होता है, और Na प्लस जो होता है वो Na प्लस जो होता है वो कैटाइनिक होता है, और CO माइनस कैसा होता है? एनायनिक होता है। नोट कर लिया? तो लिखना है बस, डेफिनेशन तुम लोग को समझा दो, डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख लेना। अब एक और है, नाम याद रख सकते हो, सोडियम पाल्मिटेट। अगर नहीं आता तो पहला वाला खाली कौन बज रहा है, एक मिनट। जो पहला वाला पार्ट होता है वो याद रखना, सोडियम स्टेरेट, और एक और होता है सोडियम पाल्मिटेट। क्या होता है? पाल्मिटेट। आधे कहेंगे मैम आपने बताया नहीं, इससे अच्छा हम बता दे भाई, ठीक है। तो पाल्मिटेट डबल एल लगा दिया। पाल्मिटेट क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखो, इसमें उसमें C17 था, इसमें H15 है, और ये 31 है, CONA है, बस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके, और कुछ नहीं, इसमें माइनस लगा देना, इसमें प्लस, और कुछ इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं,
अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि सोप बनाया कैसे जाता है। तो तुम लोग को वही चीज हम बोल रहे हैं कि जितना दिया है बस उतना याद करो, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, भाई इसकी पूरी रिएक्शन होती है, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 10th में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो अभी क्यों बताएं, अभी बता देंगे पेपर में गड़बड़ कर दोगे, या तो टाइम होता हमारे पास। तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है कि हमने ऑयल लिया। ऑयल क्या है, एक तरह का फैट है, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। या ऑयल भी क्या है, एक तरह का एस्टर है, ठीक है ना, एस्टर, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। भाई पता होगा साबुन ऑयल के बिना नहीं बनता, ऑयल चाहिए होता है, हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इससे रिएक्शन करा देंगे तो ये बना देगा हमारा सोप, यानी कि ये बना देगा हमारा RCOONA, बस इतना रिप्रेजेंट करो। और इसके साथ ही साथ हमारा बनेगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जानते हो, वो होता है। अभी मैं बता रही हूँ, रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वरना आधे लोग यही पढ़ने लगोगे। ग्लिसरॉल जो होता है एक अल्कोहल का ही पार्ट होता है, ठीक है। मतलब अल्कोहल भी कई टाइप्स के होते हैं ना, तो उसी में एक होता है, कैटेगरी होती है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा सोप है, ठीक है। देखनी है रिएक्शन, तुम लोग को मुंह देख के तो लग रहा है कि रिएक्शन देखनी है, चलो रिएक्शन दिखा देता है। भाई हमने क्या लिया था, C17H35 COOH था, ठीक है ना। रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा, अरे तुम लोग को अभी बताएंगे तो कंफ्यूज होगे। चलो भैया इतना ही पढ़ो, कंफ्यूज जाओगे, क्या फायदा, चलो बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला है, इतना लंबा लंबा क्या करोगे। चलो अब हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ, वीडियो में छोटी बनानी तो हम इतना नहीं वो करेंगे। चलो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, चलो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स की अगर बात करें, अच्छा हाँ याद रखना, सपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण जो होता है वो रिएक्शन के बाद आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द एस्टर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। यानी कि किसी भी ऑयल के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कलाइन हो रहा है ना, मतलब कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, बिकॉज सोडियम है यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सपोनिफिकेशन, ठीक है। कल ही बताया था जो हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिड से भी होती है, लेकिन वो सोप्स नहीं बनाती है। अब बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, तो यहाँ पे हेड और टेल की ही बात होगी, तो सुनो होता क्या है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई हमें सबको पता है कि टेल ऑफ सोप क्या होता है, जो हमारा नॉन आयनिक यानी कि R ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है, और हेड क्या होता है हमारा आयनिक होता है। इसमें कैटायन कौन सा होता है, वो एनायन कौन सा होता है, सब पता है। अब इसमें क्या करना है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप तो कर लोगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में होता है, हमें इसको जानने से पहले यहाँ पे बात करनी पड़ेगी माइसेल्स की, यानी कि जो माइसेल्स होता है ये होता क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में भी मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो सोप्स होते हैं, भाई जो हेड और टेल है, यहाँ पे जैसे पानी लिया तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो उसका जो हेड है वो ऐसा होगा, ठीक। ये पॉजिटिव पार्ट है,
तो मैंने बताया था कि वाटर से दूर भागता है और ऑयल की तरफ जाता है, जो इसका हेड पार्ट होता है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, ये एक तरह का कहते हैं कि एक सर्कल जैसा बनाते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, क्लस्टर का मतलब एक जाल जैसा बना लेते हैं। चलो, अब होता क्या है कि बीच वाले पॉजिटिव पार्ट था ना, मतलब पॉजिटिव का मतलब, सॉरी इसमें कोई चार्ज ही नहीं था, यहाँ पे बीच में हो जाता है ऑयल। क्योंकि जो टेल होती है, मैंने बताया था टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर से जो है उसको एलर्जी होती है, मतलब दूर भागती है, लेकिन ऑयल की तरफ आती है। तो क्या होता है, जो टेल वाला पार्ट होता है वो भागता है ऑयल की तरफ। हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को हम क्या करते हैं कि भाई उसको हम जैसे ही डालते हैं उसमें बहुत सारा डर्ट, ऑयल, ग्रीस होता है। तो क्या होता है, जब पानी में हम सोप्स को डालते हैं, तो फिर जब कपड़ों को डालते हैं तो वहां पे एक्शन होने लगता है। ये जो हेड और टेल का है, हेड क्या करता है, पानी की तरफ एक्शन करता है, और जो ऑयल की तरफ कौन सा, टेल वाला पार्ट आता है, तो वो क्या करता है कि सारे ऑयल के मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपनी तरफ कैप्चर करने की कोशिश करता है। और उस कैप्चर करने की कोशिश में क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। यानी कि कहने का सिंपल शब्दों में बोले कि सर्कुलर पाथ का एक जाल बना देता है, और उस जाल के अंदर जो टेल होती है वो घूमते घूमते क्या करता है, सारे ऑयल को अपनी तरफ इकट्ठा कर देता है। और याद रखना, इसमें ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, यानी कि कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं बनाता है, एक्चुअली कोलाइडल फॉर्म में बनाता है। तो क्या होता है कि जब जितना भी ऑयल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती होगी, देखा होगा कि भाई जब साबुन अच्छे से रगड़ रगड़ के उसके बाद पानी हटा के फेंक देती होगी, तो क्या होता है, उस पानी के साथ ही जितना ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो यही एक्शन जो होता है सोप का, यही होता है कि क्या होता है, ये क्लस्टर बनाने लगता है ऑयल का, जिसमें कि क्या होता है, सारा ऑयल उसके जाल में फंस जाता है, और इसी क्लस्टर को ही बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, तो याद रहेगी मेरी बात कि नहीं? A spherical aggregation of soap molecules in aqueous solution of soaps is called micelles। यानी कि क्या होता है कि स्फेरिकल एग्रीगेशन, यानी कि एक स्फेरिकल पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से ही क्या है, सोप क्लींजिंग एक्शन अपना करता है, और इसी को ही बोलते हैं एक चक्रीय पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोप अपना एक्शन करता है। मैंने बताया भी कैसे करता है। तो सीधे सीधे शब्दों में लिखोगे कि जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर से दूर भागता है और ऑयल की तरफ जाता है। तो क्या करता है, इस तरह से एक क्लस्टर, एक जाल बना देता है। ये जाल क्या करता है, जितना भी ऑयल होता है उनको इकट्ठा कर लेता है, और इसी में क्या करता है, ये किसी भी तरह का अवच्छेद यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, और नहीं बनाता है तो ये कोलाइडल फॉर्म में हो जाता है। कोलाइड्स को कोलाइडी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, यानी कि जो भी डर्ट होती है वो पानी के साथ बाहर निकल आती है। तो ये इतनी सी सिंपल बात थी, और इसको आराम से अगर बुक में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइम बेटा नहीं है, वरना क्या ही होता है, इसीलिए रिएक्शन भी नहीं बता रहे, फिर टाइम लगेगा उसको तुम लोग को समझाने में, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर रिएक्शन बताए तो आधे बच्चे बिल्कुल ट्राई करेंगे, और वो ट्राई करेंगे तो पेपर में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगे कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तुम लोग फिर करते रह जाओगे। तो अभी जो चीज है नहीं, इस चीज को क्यों बताएं। अब हम बात करते हैं, याद रखना सोप्स की एक बहुत बुरी चीज है कि सोप जो है सिर्फ सॉफ्ट वाटर में रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता। और हार्ड वाटर में हमारे मैग्नीशियम होते हैं और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज, मतलब मिनरल्स होते हैं, मतलब वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, वहां पर सॉफ्ट वाटर में साबुन अटैक नहीं करता या रिएक्ट नहीं करता, माइसेल्स नहीं बनाता। पता होगा साबुन जो है हर तरह के कठोर पानी में या फिर हार्ड वाटर में झाग नहीं देता, और जब झाग नहीं देगा, फेदर नहीं देगा, तो क्या होगा, वहां पे क्लींजिंग एक्शन ही नहीं होगा। तो वहां पे कौन आता है हीरो बन के, डिटर्जेंट, अपमार्जक। और डिटर्जेंट की एक खासियत है, इतना ताकतवर होता है कि भैया कुछ भी हो, हार्ड पानी हो, सॉफ्ट पानी हो, सी का पानी हो, नाले का पानी हो, ये सब में मैसेज करता है। ठीक है, तो अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ वही प्रॉपर्टी है, ये भी मेसल्स बनाते हैं, और इनकी सेम एक्शन प्रॉपर्टी होती है जैसे डिटर्जेंट की होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि सीधे सीधे बोलना कि जो डिटर्जेंट होता है, ये जो कठोर वाटर, हॉट वाटर होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये उनके साथ भी रिएक्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, ये माइसेस बना लेता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले की बात करेंगे
कि क्या होता है, अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कि क्या होता है, सोडियम डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ a long chain of बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का मतलब C6H6 को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है सुनो, यहाँ पे है कि एक एग्जाम्पल उठाते हैं CH3 और यहाँ पे क्या है CH2, एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, लंबा सा है, और इसमें क्या करेंगे बेंजीन C6H4 लेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पर C6H6 बेंजीन होता है, लेकिन एक बॉन्ड इधर भी बन रही है, एक बॉन्ड इधर भी बन रही है, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और ये क्या बना देगा SO3 माइनस और Na+। तो यहाँ पर अगर आयनिक पार्ट देख रहे हो तो ये दोनों है, हमें पता है ये क्या है, कैटायन है, और ये हमारा एनायन है, सल्फेट सल्फाइड। अब ये क्या है, हमारा नॉन आयनिक पार्ट होता है जो कि हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसका नाम भी सुन लो, इसका नाम होता है सोडियम। भाई अगर पता हो, IUPAC बताई थी, तो नंबर ऑफ अगर नॉर्मल चेन होती तो उसको N बोलते हैं। ठीक है, सोडियम एंड डोडेसाइल, 11 नंबर को बोलते हैं डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये एक नाम है, एक ही नाम याद कर लो बस। फिर सीधे सीधे लिखना, लाइक सोप्स डिटर्जेंट ऑल्सो कंटेन द हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, वाटर रिपेलिंग, यानी कि वाटर रिपेलिंग होंगे। अच्छा एक बात बताते हैं, मीसल में जो मेसल्स प्रोसेस होता है उसमें पीपीटी पता है क्यों नहीं बनता? एक्चुअल में माइनस चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और रिपल करने के बाद ये इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, इसी वजह से किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखते जाना। अब बात करते हैं व्हाई डिटर्जेंट इज बेटर देन द सोप। तो डिटर्जेंट क्यों बेटर होता है? पहली चीज, डिटर्जेंट जो होता है वो, लेकिन अब ये भी बताते हैं डिटर्जेंट क्या होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है। दूसरी चीज ये क्या है, डिटर्जेंट डिजॉल्व मोर रैपिडली इन द वाटर, यानी कि बहुत, इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है बहुत रैपिड होता है। खुद ही पता होगा, जब साबुन से हम लोग कपड़े नहीं साफ कर पाते तो क्या करती मम्मी, डिटर्जेंट सर्फ डालती है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो दो डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंस है, इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। देखो अगर डिफरेंस की बात करें बेटे तो याद रखना, जो हमारा डिफरेंस होता है डिटर्जेंट और सोप में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल है। चल सोप एंड डिटर्जेंट, बस डिटर्जेंट की एक बहुत बुरी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस का अटैक करके वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से उसको हटा देते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पढ़ाया था ये। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होने का मतलब है ये जहां है ये वहीं पड़े रहेंगे। तो क्या होता है, ये जो इन पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, तो ये नष्ट भी नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे। दैट्स व्हाई ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, दे कैन ओनली अटैक इन सॉफ्ट वाटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मृदु जल में, जो सॉफ्ट जल होता है सॉफ्ट वाटर में ही रिएक्ट करते हैं। दे ओनली रिएक्ट इन सॉफ्ट वाटर। ठीक है, बट इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों में, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें अगर बात करें तो याद रखना इनकी जो होती है क्लींजर एक्शन होती है भाई, बिल्कुल जब सॉफ्ट से ही करते हो आप, हार्ड से कर ही नहीं पाते क्लींजिंग एक्शन, तो इनका क्लींजिंग एक्शन एज कंपेयर टू डिटर्जेंट वीक होगा ना, वीक होता है, और इनका क्या होता है, स्ट्रांग होता है क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, उसके बाद
याद रखना अगर इसमें बात करें आयनिक पार्ट कौन सा होता है, हम सभी ने पता है CO माइनस और Na+ होता है। और यहाँ पर इनका आयनिक पार्ट कौन सा होता है, आयनिक पार्ट हमें पता है क्या होता है, SO3 माइनस और Na+। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है, इनको याद कर लेना, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। इसमें जो लॉन्ग चेन होती है बोल देना कोई भी हाइड्रोकार्बन की होती है जो कि नॉन आयनिक होती है, और इधर कौन सी नॉन आयनिक की होती है, इसमें जो नॉन आयनिक होती है वो बेंजीन की होती है। याद रखना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस टाइप का होता है। तो छोटे छोटे एग्जांपल है, इसको देख लो और ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो भाई ये हमारा सोप्स हो गया, इसको एक बार अच्छे से देख लो, आज ही 10 मिनट 15 मिनट निकाल के पूरा तैयार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स बताना। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अब जितनी भी वीडियो आएंगी वो 1 शॉट वीडियो होगी। इसका मतलब एक दिन में 1 घंटा या आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा रैपिडली हम पढ़ाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, फिर हम बात करते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, बाय बाय।